नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग नीट 2025 का जो सिलेबस है उसको हम लोग स्टडी करने वाले हैं। हमारा जो सिलेबस है उसको हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, हम लोग नीट मैंने जैसा कि हेडिंग लिखा है यहाँ पे, थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि नीट 2025 का हम लोग यहाँ पे सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, क्या क्या चीज़ें छोड़नी है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे फिजिक्स सिलेबस क्या है। तो फिजिक्स देखिए, जो आपका नीट का सिलेबस होता है वो क्लास 11th एंड क्लास 12 दोनों होता है, ठीक है। दोनों से पूछा जाता है। तो फिजिक्स का सिलेबस में देखिए, यूनिट 1 में फिजिक्स एंड मेजरमेंट है, आपको पढ़ना है। काइनेमेटिक्स पढ़ना है, उसके बाद लॉज ऑफ मोशन पढ़ना है, वर्क एनर्जी एंड पावर पढ़ना है, रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ऑसिलेशन एंड वेव, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट ये देखिए यहाँ से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से आपका क्लास 12 स्टार्ट हो जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से आप जानते भी होंगे क्योंकि आप स्टडी कर चुके होंगे या कर रहे होंगे, तो आप जानते होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट्स एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस एंड अल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऑप्टिक्स, ड्यूअल नेचर्स ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, सेमीकंडक्टर जिसमें आता है, ठीक है। एंड गेट, नॉर गेट, नैंड गेट, ये सारी गेट्स जो हैं वो इसमें पढ़ना है, ठीक है। गेट्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, गेट्स, एक्सपेरिमेंटल स्किल्स, ये सारी चीज़ें आपके फिजिक्स का सिलेबस है, इन सभी को आपको पढ़ना है। मीन्स अगर एक तरह से कहा जाए तो एवरीथिंग आपको पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है। फिजिक्स में आपको सब कुछ पढ़ना है। आइए नेक्स्ट केमिस्ट्री की ओर चलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि केमिस्ट्री में हमारा 3 पार्ट है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नीचे मैंने डिस्कस किया, और इनऑर्गेनिक। तो सबसे पहले फिजिकल में जान लीजिए क्या पढ़ना है। फिजिकल में यूनिट 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, यूनिट 2 रिडॉक्स रिएक्शन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यूनिट 3 सॉल्यूशन, यूनिट 4 थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री, यूनिट 5 केमिकल इक्विलिब्रियम, यूनिट 6 केमिकल काइनेटिक्स, यूनिट 7 स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड यूनिट 8 प्रैक्टिकल फिजिकल केमिस्ट्री, ये पढ़ना है, ठीक है। वहीं इनऑर्गेनिक की बात करें, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, डीएनएफ ब्लॉक, पी ब्लॉक, साल्ट एनालिसिस। आप इन सभी का नोट्स बना लीजिए ताकि आपको पढ़ने में आसानी होगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो यूपाक नेमिंग पढ़ना है, आइसोमेरिज्म पढ़ना है, जीओसी, हाइड्रोकार्बन्स, हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरेंस, अल्कोहल्स, ईथर्स एंड फेनॉल्स, एल्डिहाइड्स, केटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एमीन्स, बायोमोलिक्यूल्स, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये आपको केमिस्ट्री में पढ़ना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको केमिस्ट्री में पढ़ना है, ठीक है। अब आ जाइए हम लोग बायोलॉजी की बात करते हैं। सिलेबस मैं आपको कंप्लीट डिटेल सिलेबस बता रहा हूँ ताकि आपको पढ़ने में क्या हो, आसानी हो। एक अच्छी बात यहाँ पे बायोलॉजी की अगर हम बात करें तो बायोलॉजी में बहुत सारी चीज़ों को रिड्यूस कर दिया गया है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए यूनिट 1 क्लास 11 की सबसे पहले बात करते हैं। तो यूनिट 1 में आपको ये चारों चीज़ें पढ़नी है। यूनिट 1 में क्या है, लिविंग वर्ल्ड है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, इसमें कुछ भी नहीं छोड़ना है, सब कुछ पढ़ना है। यूनिट 2 मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड एनिमल्स, इसमें भी कोई चीज़ नहीं छोड़ना है, सब कुछ पढ़ना है। यूनिट 3 सेल में द यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमोलिक्यूल्स, सेल साइकिल्स एंड डिवीजन, इसमें भी कंप्लीट पढ़ना है। तो पढ़ना सब कुछ है तो छोड़ना किसमें। अब आइए हम बात करते हैं, ये जो चैप्टर है यूनिट 4 में आपको ये चैप्टर यूनिट ट्रांसपोर्ट्स इन प्लांट्स को रिड्यूस कर दिया गया, हटा दिया गया। मिनरल्स, न्यूट्रिशन को भी हटा दिया गया, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। ये दोनों आपको पढ़ना ही नहीं है नीट के लिए। अब आ जाइए चैप्टर 12 फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स पढ़ना है, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स पढ़ना है, प्लांट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ना है। इसमें 2 चैप्टर छोड़ने हैं आपको। और अगर हम आगे की बात करें तो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शंस, ये भी आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ना है, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन भी पढ़ना है, और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन भी पढ़ना है। तो इसमें जो है इतनी चीज, इसमें 3 चैप्टर मैंने एलिमिनेट कर दिया है जो कि नीट सिलेबस में नहीं है। अब आ जाइए हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं क्लास 12 की। तो क्लास 12 की बायोलॉजी की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लास 12 बायोलॉजी है, ठीक है। क्लास 12 बायोलॉजी की अगर हम बात करें
तो हमें क्या क्या पढ़ना है उसको देख लेते हैं। यूनिट 1 में रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ये आपका एलिमिनेट कर दिया गया, रिड्यूस कर दिया गया, ये आपको नहीं पढ़ना है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग एंड प्लांट्स, ये पढ़ना है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ना है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ना है। यूनिट 2 की अगर हम बात करें तो यूनिट 2 में आपको प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन पढ़ना है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ना है। इवैल्यूएशन पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे यूनिट 3 की, तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज आपको पढ़ना है। स्ट्रेटजीज फॉर इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन पढ़ना है। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर भी आपको पढ़ना है। चैप्टर यूनिट 4 की बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी में उसका प्रिंसिपल पढ़ना है। बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन पढ़ना है, ठीक है। यूनिट 5 की बात करें अगर हम, यूनिट 4 हो गया है। यूनिट 5 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देख लीजिए, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन पढ़ना है। इकोसिस्टम पढ़ना है। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन पढ़ना है। इन्वायरमेंटल इशू ये आपको नहीं पढ़ना है। एक इतना सारा सिलेबस आपको स्टडी करना है। अब यहाँ पे बात आ जाती है, बायोलॉजी में बहुत सारे स्टूडेंट के पास एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि हमें फ्रॉग पढ़ना है या कॉकरोच पढ़ना है, ठीक है। तो इन दोनों में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को कि इन दोनों में से क्या पढ़ना है। तो मैं आपको एक बता देना चाहता हूँ कि इन दोनों आपको दोनों पढ़ना है, फ्रॉग भी पढ़ना है, कॉकरोच भी पढ़ना है, ठीक है। तो अगले वीडियो में मैं लेकर आऊंगा कि आप कुछ और भी नया लेकर आऊंगा, जैसे टॉपिक्स लेकर आऊंगा, ठीक है। टॉपिक्स में क्या क्या पढ़ने हैं, क्योंकि नीट का एग्जाम बहुत नजदीक आ चुका है, आपका प्रिपरेशन एकदम पीक पर होना चाहिए, ठीक है। तो अगले वीडियो में मैं और भी आपके लिए कुछ नया लेकर आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।